रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने ऐलान किया, ए मूसा जाओ, वो 3 माँ बेटे, शौहर है, बीवी है, बेटा है, उन तीनों से कहना जो भी दुआ मांगेगा मैं उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल कर लूंगा। सुभान अल्लाह बोलेगा, सुभान अल्लाह। बेटा माइक का बड़ा भालो भाई, आप अपना नंबर दे देना, हम कलकत्ता जरूर बुलाएंगे बेटा। तो ऐसा करंट मार रहा है कि उल्टा देगा भाई, माइक में करंट आ रहा है। जो भी दुआ मांगेंगे मैं उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल कर लूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम लौटे, वो बैठा इंतजार कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तेरी सुन ली, तेरी दुआ मकबूल हो गई, तेरी बात को अल्लाह ने कबूल कर लिया है। सुनो तुम खुशकिस्मत हो, रब्बे कदीर ने ऐलान फरमा दिया है, अल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि मेरे बंदों से कहना जो भी दुआ मांगेगा मैं उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हन को थोड़ा इधर हाजिर करो मेरे भाई। ए बेटा, ए बाबू, ए बैठ जा, बैठ जा, वहीं पर बैठ जा, जहां जगह मिले बैठ जा, खड़े मत रहो, बैठ जा। पढ़ा लिखा बच्चा सब है। भाई क्या बोला भाई? बोलिए क्या बोला? बोलिए बोलिए क्या बोला? मैं आप लोगों को सुनना चाहता हूँ, क्या बोला? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जो दुआ मांगोगे अल्लाह कबूल कर लेगा। शौहर बड़ा खुश हुआ, बीवी को पैगाम सुनाया, बीवी भी खुश हो गई, बेटे को पैगाम सुनाया, बेटा भी खुश हो गया कि हम लोग जो भी दुआ करेंगे अल्लाह का फरमान है उस दुआ को हम कबूल कर लेंगे। तो बीवी कहती है अपने शौहर से कि आप क्या दुआ मांगेंगे? कहा कि मांग लेंगे कुछ, इतनी मुफलिसी हमारे घर में, गुर्बत हमारे घर में, कुछ मांग लेंगे। तो शौहर ने बीवी से पूछा कि तुम क्या मांगोगी? तो बीवी बोली कि हम चाहते हैं ना कि हम खूबसूरत हसीन और जमील लड़की बन जाएं, अब पूरे बदन में जेवर आ जाए, हम रानी बन जाएं। तो शौहर ने कहा कि मेरी बीवी अगर तू रानी बनेगी तो हमको राजा बनना होगा, तभी नहीं चलेगा भाई। अब बीवी रानी, आज शौहर क्या कहते हैं कि आम आदमी ये सेटिंग नहीं खाएगा, कुर्बान जाओ। तो शौहर ने कहा कि ऐसा करो, हम जाते हैं मैदान में, वहीं दुआ मांग लेंगे, और जब तक तुमको जो मांगना मांगो। बीवी सोचे, शौहर निकला, बीवी झट जाए नमाज बिछाई, नमाज पढ़ी, अल्लाह के बारगाह में दुआ करी, मौला मेरी सूरत को बदल दे, शक्ल को बदल दे, हुस्न जमाल पैदा कर दे और पूरे बदन में जेवर से आरास्ता कर दे। अल्लाह का ऐलान था, अल्लाह का फरमान था, दुआ कबूल हो गई, शक्ल सूरत बदल गई, पूरे बदन में जेवर। अपनी सूरत को आईने में देखी तो दंग रह गई। घर से बाहर, आंगन से बाहर निकली, रोड पर टहल रही थी, एक नौजवान उधर से दीवाना आ रहा था घोड़े पे सवार होकर। इतनी खूबसूरत लड़की देखा, घोड़े में बैठा के लेके चला। अब इसका शौहर मैदान गया, नमाज तो पढ़ लिया, सोचा कि दुआ करे, लेकिन फिर सोचा कि मेरी बीवी रानी बनेगी, अफगानिस्तान की बनेगी, ईरान की बनेगी, तुर्किस्तान की बनेगी, पाकिस्तान की बनेगी कि हिंदुस्तान की बनेगी, कुछ भी नहीं की। कैसा ना हम यहाँ का राजा बन जाए और वो पाकिस्तान की रानी बन जाए, सेटिंग करवा जाए। बोला पहले बीवी से पूछ ले। मैदान से दौड़ा दौड़ा घर आया, देखा बीवी नहीं, आवाज दिया, बेटा से पूछा अम्मा कहाँ गए? बोला अम्मी, बोले अम्मी इतनी खूबसूरत हुई, एक लड़का घोड़ा में बैठा के लेके चला। बोला हरे किस्मत। वो बेचारा वही दुआ किया कि अल्लाह मेरी बीवी मेरे साथ बेवफाई करी है, इसलिए उसकी शक्ल को बदसूरत कर। दुआ कबूल हो गई, सारा जिस्म सही सलामत है और शक्ल जो है ना एकदम बदसूरत। अब वो नौजवान को देखा अचानक, बोले आदमी जगह की जिन्नात जगह, बोले वहीं घोड़े से पटक दी। भागी भागी घर आई, शौहर के कदमों में गिर गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। शौहर ने कहा माफ करने के लिए क्या रखा?
तुमने भी दुआ मांग ली, हमने भी दुआ मांग ली, तुम्हारी भी दुआ कबूल हो गई, मेरी भी दुआ कबूल हो गई। अकेला बेटा था, वो जाए नमाज मसल्ला बिछाया और नमाज पढ़कर दुआ किया, अल्लाह हम लोग पहले जिस हालत में थे ना उसी हालत में कर दे। सुभान अल्लाह। माँ की शक्ल अच्छी हो गई, सूरत अच्छी हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कुछ दिनों के बाद गुजर हुआ, देखा वही हाल है, वही गुर्बत है, वही मुफलिसी है, वही तंगदस्ती है। पूछा दुआ नहीं मांगे थे? बोला दुआ तो मांगे थे हजरत, लेकिन राजा रानी के चक्कर में ना ये दुआ खत्म हो। इंशाल्लाह दुआ करे जाबेन तो इंशाल्लाह हाथ उठाओ, दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। আমি बार-बार বলিয়েছি এখানে যেটা দোয়া হবে মকবুল হবে, इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा प्यारा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करूंगा। अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो, उदऊनी अस्तजिब लकुम। एक बात याद रखना, ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन अल्लाह का कलाम झूठा हो नहीं सकता। उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी झोलियों को रहमतों से भर दूंगा। ये हजरत उमर जा रहे हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में कोड़ा था, मदीने की गलियों में घूम रहे हैं। एक शराबी ना वो बोतल में शराब लेकर चला रहा था। अब नजर पड़ गई हजरत फारूक आजम के चेहरे पर, दूर से देखा तो पसीना शराब का नशा कैसे खत्म हो गया। अब वो शराब का जो बोतल था, सोचा कि अब मेरी खैर नहीं है, ना जाने कितने कोड़े मेरे बदन पे पड़ेंगे। शराब मना था, शराब का हुक्म अहकाम जारी हो गया था कि अब कोई शराब नहीं पिएगा। मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए शराब हराम है, कुर्बान जाओ। लेकिन नौजवानों सुनो, वो मेरा अल्लाह कितना प्यार करता अपने बंदों से, मेरा अल्लाह कितनी मोहब्बत करता अपने बंदों से। जरा अपने दिल को टटोल कर देखो। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो करीब है, वो शख्स रुक गया, बदन पे कपकपी है, शराब का बोतल को गमछे में लपेटा, अयूं दबा लिया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीब गए, आपने फरमाया भाई ये क्या बगल में क्या दबाया? बोला कुछ नहीं, दूध है। क्या कपकपी, हजरत सच्ची बात। फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि बगल में क्या है? बोला हुजूर बोतल है, अब बोतल में दूध है। बोला दूध है तो निकाल के दिखा। बोला काहे के लिए देखिएगा, काहे के लिए देखिएगा, दिखाओ हमको क्या है। कुर्बान जाओ, उलमा फरमाते हैं वो शख्स दिल ही दिल अपने गुनाहों से तौबा किया, अल्लाह से माफी मांगा रो रो कर, और अर्ज किया मौला आइंदा कभी गुनाह ना करूंगा, आज उम्र से बचा ले। अब ये दिले दिल दुआ का मांगना था। हजरत उमर फारूक ने फरमाया इस बोतल में क्या दिखा? बोतल को निकाला, गमछा से कपड़े से बोतल को निकाला तो देखता क्या है कि उस बोतल में शराब नहीं था बल्कि गरम गरम दूध था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।